एमपी के सीहोर में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का पुलवामा हमले पर आपत्तिजनक बयान। कहा, आतंकी हमला पीएम मोदी की सोची समझी साजिश है। एमपी के पीएम कमलनाथ का सेना पर बयान। कहा, जब मोदी ने पैंट और पैजामा पहनना शुरू नहीं किया था तब नेहरू और इंदिरा ने फौज बना दी थी। कमलनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि गुमराह करने वाली मोदी सरकार में सबसे ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा, सेना के जरिए देश की सेवा करने वाले ज्यादातर लोग पिछड़ी जातियों से आते हैं। मोदी सरकार देश की रक्षा में विफल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय का अखिलेश के बयान पर निशाना। कहा, सेना के मामले में जो राजनीतिक इच्छा शक्ति पीएम मोदी ने दिखाई है पहले की सरकारों ने नहीं दिखाई। यूपी के सुल्तानपुर में मेनका गांधी का एक और विवादित बयान। समर्थन के हिसाब से काम करने की बात कही। जयाप्रदा के खिलाफ आजम खान की आपत्तिजनक टिप्पणी पर महिला आयोग ने लिया संज्ञान। महिला आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही। आजम खान ने विवादित बयान पर दी सफाई। कहा, मैंने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया। अगर कोई ये साबित कर दे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आजम खान पर निशाना। कहा, चुनाव के बाद रामपुर जाकर बता दूंगा कि बजरंगबली की ताकत क्या है। यूपी के रामपुर में जयाप्रदा और निरहुआ पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा, आजम के खिलाफ प्रत्याशी को नहीं मिलेगा वोट। मेरे खिलाफ बीजेपी ने गाना गाने वाले को उतारा। यूपी में आज से न्याय यात्रा निकालेगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी आगरा से करेंगी शुरुआत। राहुल गांधी भी शामिल होंगे। महत्वाकांक्षी न्यूनतम आय योजना के प्रचार के लिए कांग्रेस आज से न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है। कांग्रेस की न्याय यात्रा उन सभी 6 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी जहां अगले चरण में चुनाव होना है। फेसबुक पोस्ट से राहुल गांधी का प्रवासी भारतीय मंत्रालय बनाने का ऐलान। कहा, विदेश में रहने वाले भारतीय भारत का अभिन्न अंग। ईवीएम को लेकर विपक्ष का सवाल बरकरार। नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, सुप्रीम कोर्ट में फिर चुनौती देंगे। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर से काले रंग का बॉक्स उतारे जाने पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। चुनाव आयोग से बक्से की जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में राफेल पर राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई आज। बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने लगाया था कोर्ट के फैसले को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप। आज दिल्ली पहुंचेंगे पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त सोहेल महमूद। लोकसभा चुनाव के बाद दोनों देशों में बातचीत की उम्मीद जताई। यूपी के अलीगढ़ में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक। मंच के नीचे तार जलने से लगी आग। कुछ ही पलों में आग पर पाया गया काबू। अलीगढ़ की रैली में पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। कहा, कृष्ण और राम के जमाने का सम्मान यूपी को दिलाएंगे। यूपी के मुरादाबाद में पीएम मोदी का एसपी गठबंधन पर तंज। कहा, अस्तित्व का संकट आया तो नया नारा बनाया। आज यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। आगरा, महुआ और नांदेड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात के सोमनाथ जिले के कोडेनार में रैली और रोड शो करेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन भी करेंगे। यूपी के अलीगढ़ और अमरोहा में आज रैली करेंगी बीएसपी प्रमुख मायावती। बीजेपी की एक और लिस्ट। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की घोषणा। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह को हिसार से टिकट। अरविंद शर्मा रोहतक से उम्मीदवार। मायावती ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेला बड़ा दांव। 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जिनमें कई बाहुबली। यूपी के मैनपुरी में सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, इतिहास गवाह है जिसने सत्ता के लिए पिता के साथ धोखा किया उसका क्या हश्र हुआ है। मैनपुरी में आदित्यनाथ का रामगोपाल यादव पर भी निशाना। कहा, सेना के शौर्य पर उन्होंने बेशर्मी से सवाल उठाए। चुनाव प्रचार के दौरान विरोधियों पर योगी का निशाना। कहा, जो रामकृष्ण को नहीं मानते थे आज बजरंगबली की शरण में आए। एसपी बीएसपी गठबंधन पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का निशाना। कहा, एसपी ने बीएसपी के साथ गठबंधन करके गलती की, कीमत चुकानी पड़ेगी। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर का मायावती पर निशाना। कहा, उनकी पार्टी दलितों के हितों की रक्षा नहीं करती। यूपी के फिरोजाबाद में खुद के प्रचार के लिए पीएसपी प्रमुख शिवपाल यादव ने रिक्शे पर रोड शो किया। मथुरा में हेमा मालिनी के प्रचार के लिए पहुंचे अभिनेता धर्मेंद्र। कहा, बसंती की जीत नहीं हुई तो पानी की टंकी पर चढ़ जाऊंगा। यूपी के बाराबंकी में आचार संहिता का खुला उल्लंघन। यात्रियों को पीएम मोदी की फोटो वाला टिकट दिया गया। पीएम मोदी की फोटो लगे टिकट पर रेलवे की सफाई। गलती से पीएम की फोटो वाले टिकट का बंडल लगा। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की राहुल गांधी को चिट्ठी। लोकसभा में एक टिकट मुस्लिम समाज को देने की मांग की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को पत्र लिखा। बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की।
दिल्ली में आप का आरोप, वोटर लिस्ट से कटवाए जा रहे हैं नाम। आप कार्यकर्ता को बदरपुर में पड़े मिले 200 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड। हरियाणा के पलवल में सीएम खट्टर की सभा में ना बोलने देने से दुखी पूर्व बीजेपी एमएलए रामरतन मंच पर ही फूट फूट कर रो पड़े। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को घूंघट में रहने की नसीहत देने वाले मंत्री अश्विनी चौबे का यू टर्न, कहा राबड़ी देवी मेरी भाभी मां के समान है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को छोटा आदमी कहने के बाद बयान से पलटे रमन सिंह, कहा छोटा आदमी शब्द का प्रयोग नहीं किया, अटल जी की पंक्तियां दोहराई हैं। देशद्रोह कानून में संशोधन के बयान पर उद्धव ठाकरे का कांग्रेस पर निशाना, कहा मुद्दे पर अपना रुख साफ करें शरद पवार। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अहमदाबाद में गरीबी हटाओ के नारे पर राहुल गांधी को घेरा, कहा राहुल गांधी के भाषण चैनल थोड़े दिनों में काल्पनिक कहकर चलाएंगे। गुजरात के जामनगर में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बहन नैनाबा जडेजा और पिता कांग्रेस में हुए शामिल। मौके पर कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल भी मौजूद रहे। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुद्धिजीवियों के साथ की चुनाव पर चर्चा, मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी से उम्मीदवार एम वेंकटेश्वर राव की चुनाव आयोग से शिकायत, बगैर अनुमति के स्ट्रांग रूम से ईवीएम हटाई गई। दिल्ली के एम्स के ट्रॉमा सेंटर में जबरदस्त बवाल और मारपीट, मरीज के परिजनों ने सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर पर लगाया पिटाई का आरोप। पुलिस ने मारपीट और भद्रता के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में फिल्म स्पेशल 26 की तरह इनकम टैक्स अधिकारी बनकर 48 लाख रुपए लूटने वाले गिरोह का खुलासा, 4 में से 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में 52 लाख रुपए कीमत की शराब की पेटियां बरामद, ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही थी अवैध शराब, 2 लोग गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गो तस्करों में मुठभेड़, 1 आरोपी गिरफ्तार, 6 आरोपी फरार। यूपी के मुरादाबाद में चलती हुई कार में अचानक आग लगने से हड़कंप, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। यूपी के लखनऊ में गुंडा इलाके में मामूली विवाद के बाद चाकूबाजी में एक शख्स जख्मी, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लखनऊ के आलमबाग में रेलवे की महिला कर्मचारी ने छत से कूदकर खुदकुशी की, सुसाइड नोट में अधिकारियों को बताया जिम्मेदार। यूपी के आगरा में गेहूं के खेतों में आग लगने के बाद देरी से पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों की ग्रामीणों ने पिटाई की, एक फायर ब्रिगेड कर्मी आग में झुलसा। यूपी के देवरिया में युवती की चाकू से गोदकर हत्या, 23 अप्रैल को होनी थी युवती की शादी। यूपी के रायबरेली में दबंगों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की, पुरानी रंजिश में दिया हत्या को अंजाम। यूपी के हरदोई में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा, 1 आरोपी गिरफ्तार, भारी संख्या में हथियार बरामद। बिहार के नालंदा में स्थानीय पत्रकार के बेटे की गोली मारकर हत्या, मानसिक रूप से बीमार बेटे की गोली मारने से पहले दोनों आंखें फोड़ी गईं। बिहार के गया में मुखबिरी से नाराज नक्सलियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या की। बिहार के वैशाली में पुलिस ने 40 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब का जखीरा जब्त किया, 1 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के भोपाल में माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आर्थिक अनियमितताओं के मामले में पूर्व वीसी बीके कुठियाला समेत 20 पर केस दर्ज। एमपी के झाबुआ में आदिवासी महिला से अमानवीय कृत्य के आरोप में 14 लोग गिरफ्तार, प्रेम विवाह करने पर दी थी पति को कंधे पर बैठाकर घर तक जाने की सजा। एमपी के रीवा में होटल की दूसरी मंजिल से गिरकर एक शख्स की मौत, परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। मुंबई के धारावी इलाके में निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिरा, 1 की मौत, 2 लोग जख्मी। हैदराबाद के साइबराबाद में गायब महिला टीचर का शव एक सूटकेस में बरामद, पुलिस ने आरोपी सुनील नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर ने रामनवमी के दौरान लाठी खेल में लिया भाग, कारण बताओ नोटिस जारी। एमपी के बैतूल में गर्मी शुरू होते ही सूखने लगे हैं कुएं और हैंडपंप, पीने के पानी के लिए गांव वालों को 6 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। पानी की चौकीदारी के लिए लगाए गए हैं ड्रोन कैमरे। असम के डिमासाओ और सेमडीखोर गांव में सन 1835 से नहीं हो पाई पीने के पानी की समस्या दूर, रात को 1 बाल्टी पानी के लिए करना पड़ता है लोगों को इंतजार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृहनगर गोरखपुर में खराब स्वास्थ्य व्यवस्था से परेशान हैं लोग। रविंद्र जडेजा, दिनेश कार्तिक, अंबाती रायडू और ऋषभ पंत में से 2 खिलाड़ियों को विश्व कप की टीम में मौका मिल सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग में कल रात दिल्ली ने हैदराबाद को 39 रनों से हराया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए थे, हैदराबाद की टीम 116 रनों पर ऑल आउट हो गई।
दिल्ली के रबाडा ने हैदराबाद के 4 बल्लेबाजों को आउट किया, वहीं क्रिस मॉरिस और कीमो पॉल ने 3-3 विकेट लिए। दिल्ली की इंडियन प्रीमियर लीग में 5वीं जीत हुई है और अंक तालिका में दिल्ली की टीम दूसरे नंबर पर है। हैदराबाद के डेविड वार्नर के 51 रन, वहीं जॉनी बेयरस्टो के 41 रनों की पारी बेकार गई। बाकी कोई बल्लेबाज 10 रन के स्कोर तक नहीं पहुंच पाया। इंडियन प्रीमियर लीग में कल चेन्नई ने कोलकाता को 5 विकेटों से हराया। कोलकाता ने 161 रन बनाए थे, चेन्नई ने 2 गेंद पहले लक्ष्य हासिल कर लिया। चेन्नई की जीत के हीरो रहे इमरान ताहिर, क्रिस लिन, रॉबिन उथप्पा, नीतीश राणा और आंद्रे रसल को आउट करते हुए 4 विकेट लिए। चेन्नई के लिए सुरेश रैना ने लगाया अर्धशतक, कोलकाता के खिलाफ 42 गेंद पर नाबाद 58 रनों की पारी की। चेन्नई के 8 मैच में 7वीं जीत, अंक तालिका में धोनी की टीम सबसे ऊपर है। कोलकाता 4 जीत के साथ तीसरे नंबर पर। इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुंबई और बेंगलुरु की टक्कर, रात 8 बजे से मुंबई में मुकाबला। अमेरिका के दक्षिणी हिस्से मिसिसिपी में तूफान से कई घरों को नुकसान, किसी के घायल होने की खबर नहीं। दक्षिण अफ्रीका में चुनावी बहस बनी जंग का मैदान, विरोधी पार्टियों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी।